हेलो माय डियर, जय श्री राधे जय आदिवासी जय जोहार जय भीम जय महाराष्ट्र जय शिवराय। वेलकम टू माय निशा स्नेही चैनल ब्लॉग पर आप सभी भाई बहन माता पिता दोस्तों का देश से स्वागत है। आई हो सभी तरह से मस्त होंगे। नील नोटों से नशे एकदम फर्स्ट क्लास है। थंबनेल की नोट देखे तो आपको यकीन ही हो गया होगा कि नील रानी और एक नई कहानी लेके हाजिर है। जी हाँ दोस्तों, नई कहानी मैंने नोट की है जो आपके साथ पेश करने के लिए आ चुकी है दोस्तों। तो सुनिए दोस्तों नील की जुबानी। आज की कहानी का विषय है दोस्तों सजा। किसी को मारना या खुद मर जाना ये कोई धोखे की सजा नहीं होती है। अगर किसी भी इंसान ने आपकी जिंदगी में धोखा दिया है तो उस धोखे की जो सजा है वो ये है कि उसको भी जिंदा रहने दो और खुद भी जिंदा रहो। क्योंकि अगर आप मर गए तो कैसे देखोगे कि उसको धोखे की सजा क्या मिली है। अगर आपने उसको मार दिया तो फिर कैसे पता चलेगा, या उस इंसान को उसको ही सजा कैसे मिलेगी। मौत कोई सजा नहीं है, ये आप अपने दिमाग में अच्छी तरह जितना जल्दी हो सके बिठा लो। क्योंकि मृत्यु आज नहीं तो कल आनी है। मृत्यु तो अंतिम पड़ाव है। मृत्यु के बाद क्या होता है ये किसने देखा है। अगर धोखे की सजा देनी ही है तो उस इंसान ने जो चीट किया है, जिसने, अगर किसी भी इंसान ने जो आपको तो जिंदा रहना ही है, अगले को भी जिंदा रहना चाहिए। अगर कोई जिंदा रखना चाहता है तो दुआ करो कि वो उसकी उम्र के आपसे भी आपकी उम्र उससे ज़्यादा हो। क्योंकि मरने की दुआ किसी भी इंसान के लिए मत कीजिए आपकी ज़िंदगी में। अगर वो इंसान मर गया तब तो उसकी सज़ा खत्म। क्योंकि मरने के बाद तो नील रानी का ये विचार है कि मृत्यु तो एक अटल सत्य है और शायद दुख भरे जीवन में मृत्यु उनका पीछा छोड़ देना है। तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए, दो चीजें सिलीमन चलती है। एक, जिन्होंने गलत किया है उसकी सजा उनको इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। उसके साथ देने वाले भी, उठने बैठने वालों भी, सबका हिसाब इसी जन्म में भुगतना होता है, ब्याज के सही। भगवान हमेशा एक आस्था से हमेशा कहते हैं कि आपको जो जिस कार्य से धरती पे भेजा गया है, आपका जन्म किस वजह से हुआ है, इसका हमेशा मतलब हम लोग कभी भी समझ नहीं सकते हैं। बट हमारे कार्य में हमारे नाम के हिसाब से हमारी ज़िंदगी चलती है। हमारे माता पिता ने जो नाम हमें दिया होता है उसी नाम पे हमारी पूरी भविष्य की पूंजी होती है। इसी जगह पे हम अच्छे इंसान की ज़िंदगी में एक गलत इंसान शुरू से लेके अंतिम तक का जो व्यवहार होता है, उसके माता पिता की परवरिश के संस्कार की कहानी, जीता जागता सबूत वो खुद अपने हाथों से एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी में जाके वो कार्य करके दिखा देता है कि मेरी परवरिश की कहानी किस हद तक की गई होती है। बट एक अच्छा इंसान हमेशा उस गलत इंसान के व्यवहार से भी कभी भी वो अपने दिल में निस्वार्थी भाव से ही उसके साथ रिश्ता भी, प्रेम भी हमेशा निभाता रहता है। बट गलत इंसान उसके दिल के साथ, जज्बात के साथ, व्यवहार के साथ, मीठी मीठी बातें करके हर पल, हर वक्त में, हर सालों में उसके पीठ पीछे ही उसका वार करता है। बट ये अच्छे इंसान को बहुत देर से पता चलता है कि अरे, हम उस इंसान को अपनी ज़िंदगी मानते हैं, जान मानते हैं। उसी इंसान ने हमारे साथ मीठी मीठी बातें करके हमें जिस इंसानों के वजह से भड़काने का काम करता है, उनके साथ भी रिश्ता रखता है पीठ पीछे, और हमारे साथ भी पूरे विश्वास से, मीन्स भरोसे से दिलाता है कि हम सिर्फ आपके ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। बट ये गलत फहमी होती है इस गलत इंसान की। क्योंकि ये इंसान हमेशा अपने घमंड, अहंकार में इतने डूब जाते हैं कि अपनी परवरिश की कहानी हमारे खुद के हाथों से एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी में शुरू से लेके अंतिम साथ तक जो व्यवहार होता है, ये जीता जागता सबूत खुद देते जाते हैं। और अच्छे इंसान का किरदार एक हद तक होता है, क्योंकि वो इंसान जान चुका होता है कि एक गलत करने वाला इंसान को एक गलत बोलने के लिए कितनी झूठी कहानी बनानी पड़ती है, और उसके आगे भी एक सच्चा ईमानदार इंसान उस गलतियों पे भी वो मौके पे मौके माफ़ करता जाता है। उसके बाद भी वो इंतज़ार करता है कभी ना कभी वो भविष्य में सुधारेगा।
बट इतना गलत इरादा होता है ये गलत करने वाले इंसानों को कि गलत करने के बाद भी इनको शर्म और शर्मिंदा की कहानी कभी महसूस नहीं होती है, क्योंकि इनके अंदर का जो क्रोध और लालच होता है लोगों के लिए, हवस, हर एक इंसान के दिलों के साथ खिलवाड़ करके जीता जागती एक इंसान के साथ हम जीत जाएंगे, हमारा भविष्य बहुत आगे होगा, हमारी पहचान बहुत बड़ी बड़ी ताकतवर होगी, ऐसे कहते हैं ना। बल्कि ये सबसे गलत इंसान होते हैं कि गलत इरादों से दूसरों की ज़िंदगी के खिलवाड़ करने के बाद अपनी जीत का शमशान घाट की तरह ये त्यौहार मनाते हैं। बट इनकी जीत उस अच्छे इंसान के सामने हमेशा ये हार जाते हैं आखिरी दम तक। इसलिए ऐसे इंसानों को हमेशा जिंदा रखो, नहीं तो सिया का मैटर, चेतन का मैटर, मानसी का मैटर कितने हुए आजकल इस कलयुग में है? सब लोगों ने मारने का ही काम किया। बट कभी भी एक अच्छे इरादे से ऐसे बुजदिल लोगों को हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि खुद के हाथों से अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करते। तभी तो हजारों चेहरे दिखाने के बाद भी तो भी इनको कितना घमंड की हमारी खुद की आवाज, खुद का चेहरा, हम खुद ओरिजिनल, डुप्लीकेट काम करने के बाद भी इनको कितना विश्वास होता है कि हम अच्छे रास्ते पे ही चल रहे हैं, सामने वाला अच्छा इंसान बेकार है और ये गलत करने वाले बहुत सच्चे ईमानदार होते हैं। हंसी आती है ऐसे इंसानों को कि पीठ पीछे वार करने से अच्छा हमेशा अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। भगवान को भी हम गलत करते हैं तो नॉर्मल इंसान है क्यों दोस्तों? सही कहा ना? तो आज के पड़ाव में क्या दिखा जरूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में। गुड नाइट।